हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने कवर किया कि वो कौन सी टॉप 5 जॉब्स हैं जो आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी अच्छी गारंटी देती है, काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी देती है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ देती है। साथ ही साथ उन कंपनीज को भी मैंने बताया जिनको आपको टारगेट करना है, जहां पे इस तरह की ओपनिंग्स आपको आने वाली है। साथ ही साथ इनमें कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, कितने नंबर ऑफ ओपनिंग्स आपको 2025 में देखने मिलेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में कवर की हैं, तो आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह से करियर से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड जो भी अपडेटेड वीडियोस हैं आपको मिलते रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्ट स्किल्स की। सो टेक्निकल स्किल्स तो हमने कवर कर लिए कि आपको कौन से डेवलप करने हैं जो आपको फ्यूचर में काफी अच्छी जॉब लैंड करने में हेल्प करेगी। लेकिन कोई भी जॉब हो या फिर कोई भी स्टार्टअप हो, कोई बिजनेस हो, ये सब करने के लिए आपको कुछ स्किल्स की जरूरत पड़ती है। ये ऐसे स्किल्स हैं जो आपको वक्त आते आते धीरे धीरे डेवलप करने पड़ते हैं और साथ ही साथ इनमें एक्सपर्टीज भी आपको ऐड करनी पड़ती है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वक्त आते आते अपडेट करना पड़ता है क्योंकि ये ऐसे स्किल्स हैं जो आप ओवरनाइट नहीं सीख सकते। क्योंकि जो आपके पर्सनल स्किल्स हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, ये आपको आपकी पर्सनालिटी के साथ ही डेवलप करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपकी लाइफ में चैलेंज आएगा वैसे वैसे आप ये सॉफ्ट स्किल्स जो है अपने आप सीखते जाएंगे। अब यदि आप बोलें कि एक स्टूडेंट को आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन सिखा दीजिए तो क्या पॉसिबल है? क्योंकि उसे आज उस स्किल्स की जरूरत नहीं है। आपको जब उस स्किल की जरूरत पड़ेगी तब वो चीजें आप अपने आप ही सीख जाएंगे और ये प्रकृति का नियम है। आपको बस उसे एक्सेप्ट करना है कि नहीं, मुझे अब इस सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत आ गई है और आपको वो एक्सेप्ट करके सीख लेना है। और ये सीखना आसान है, हाँ इसको थोड़ा टाइम लगता है। तो टेक्निकल स्किल्स ऐसी चीज है जिसे आप 1 महीने 2 महीने में सीख सकते हैं, कोई अच्छे ट्रेनर के साथ पास में जाके सीख सकते हैं। प्रोसेस वही है, इसमें भी आप चाहें तो ट्रेनर के पास जाके सीख सकते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कौन से इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो आपको डेवलप कर लेने चाहिए और वक्त रहते रहते इन्हें एनहांस भी करना चाहिए। सो जैसे कि सबसे पहला जो आपने कई बार सुना होगा, कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन जो है डिफरेंट लेवल पे अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट मांगता है। जैसे कि यदि आप एज अ फ्रेशर हैं और जॉब करने के लिए, जॉब सर्च करने के लिए मार्केट में निकले हुए हैं, आपको काफी इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, तो आपका जो कम्युनिकेशन रहेगा वो मोस्टली आपके बारे में रहेगा। आप अपनी थॉट प्रोसेस कितने अच्छे तरीके से सामने वाले के सामने रख सकते हैं, तो आपको उस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। साथ ही साथ यदि आप किसी कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसका थोड़ा पैरामीटर बढ़ जाएगा। अभी आपको अपने थॉट प्रोसेस सिर्फ इंटरव्यूअर के सामने नहीं रखने बल्कि अपने बॉस के सामने भी रखने हैं। आपको उस कम्युनिकेशन को अपने मेल के थ्रू, आपके रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू भी सही तरीके से कम्युनिकेट करना है। साथ ही साथ आपको कस्टमर को कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे उसे हैंडल करना है कि आपका जो काम है वो ठीक तरीके से हो जाए। तो इस तरह से आपका जो कम्युनिकेशन है उसका एरिया धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और साथ ही साथ यदि आप एक स्टार्टअप में जाते हैं तो स्टार्टअप जब आप कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो उस चीज पे ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका विजन आप कितने अच्छे तरीके से सामने वाले के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको उससे रिटर्न में क्या चाहिए आप उसे क्लियरली मांग सकते हैं। तो आपका जो कम्युनिकेशन होता है ये हर लेवल पे आते आते चेंज होते जाता है। तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे जैसे जैसे आपके सामने चैलेंजेस आते हैं आप उसे सीखते जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्किल के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट स्किल है एडॉप्टेबिलिटी। तो आपको एडॉप्टिव होना पड़ता है। अब जैसे कि आप यदि कॉलेज में हैं या फिर स्टूडेंट हैं आज की डेट में, तो आपको ज्यादा एडॉप्टिव होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एक बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रह रहे हैं। आप अपने घर पे रहते हैं, अपने फ्रेंड्स में रहते हैं या फिर अपने स्कूल में रहते हैं, ट्यूशन में रहते हैं। ये 3-4 जगह ही जहां पे आप ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं और उस जगह पे भी आपको, मेरे ख्याल से आप अकेले कभी नहीं रहते होंगे, आपके साथ कोई ना कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड रहता होगा। लेकिन जब आप एक कैरियर में आगे बढ़ते हैं तो आपको अकेले ही इंटरव्यू देने जाना है। आप जब किसी बॉस के पास जाते हैं तो आपको अकेले ही बॉस को हैंडल करना है। आप किसी क्लाइंट के सामने जाते हैं तो अकेले ही आपको क्लाइंट को हैंडल करना है। यदि आप किसी स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको अकेले ही अपना आइडिया पिच करना है, अपना इन्वेस्टमेंट मांगना है या फिर फंडिंग मांगनी है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपको सारे काम अकेले करने पड़ते हैं। उस कंडीशन में आपको हर जगह एक दोस्त बनाना पड़ता है, हर जगह एक सिचुएशन को अडॉप्ट करने की आदत डालनी पड़ती है। तो इस चीज की आप आदत डाल लें। इसको मैंने काफी सिंपल भाषा में आपको इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि अडॉप्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है कि आप किसी भी एनवायरनमेंट में कितने अच्छे तरीके से ढल सकते हैं। आप किसी कंपनी में जाते हैं और आपको, जैसे आपकी टीम मेंबर्स हैं, आपके बॉसेस हैं, वो कंपनी का एनवायरनमेंट है, उस कंपनी में लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरह से ड्रेसिंग करते हैं और किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो आपको जो एडॉप्टेबिलिटी है उस चीज को देख के अपने आप को चेंज करना, उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेना ही एडॉप्टेबिलिटी कहलाती है। और ये आपको बहुत जल्दी करना पड़ता है और हर टाइम पे आपको ये सब चीज बदलनी पड़ती है। आप जब भी कंपनी चेंज करेंगे आपको उस कंपनी में जाके उस पर्टिकुलर कंपनी के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी चीज है जिसे आपको अपने आप में
एक नेचुरली ही आती है। ऑब्वियसली यदि आपके 4 दोस्त हैं जो फॉर्मल्स में रहेंगे और आप जीन्स और टी शर्ट में रहेंगे तो ऑब्वियसली आप धीरे धीरे उनके उसको अडॉप्ट कर लेंगे। जितना ज्यादा आप टाइम स्पेंड उनके साथ करेंगे अपने आप अडॉप्ट कर लेंगे। सो वो एक नेचुरल स्किल है जो आपको आ जाएगा। तो यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट इट, बट कीप योर माइंड ओपन टू इट। ओके, सो मूविंग ऑन, कोलैबोरेटिव। सो ऑब्वियसली जब आप अपना स्टूडेंट लाइफ में या फिर फैमिली मेंबर्स में तो आप कोलैबोरेशन करते हैं, लेकिन आप क्या कोलैबोरेशन करते हैं कि ओके आज ये ट्यूशन में जाना है या फिर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इस टाइप से आप कोलैबोरेशन करते हैं। सेम चीज जब आप किसी कंपनी में जाते हैं तो कोलैबोरेशन जो हो जाता है एक बढ़ जाता है। स्टूडेंट लाइफ में आपके कोलैबोरेशन को कोई मॉनिटर नहीं करता है, लेकिन जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में आते हैं तो आपका जो कोलैबोरेशन इसको मॉनिटर किया जाता है। आपके बॉस भी देखते हैं कि आप कितने अच्छी तरीके से कोलैबोरेट कर रहे हैं बाकी टीम मेंबर के साथ या बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ। तो ये एक कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉर्पोरेट लाइफ में, और खासकर जब आप एक स्टार्टअप या फिर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पे कोलैबोरेशन तो आपके लिए मस्ट हैव स्किल्स है जो आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। आपको वेंडर्स के साथ डील करना पड़ेगा, एम्प्लॉइज के साथ डील करना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स के साथ डील करना पड़ेगा, हाई पेइंग कस्टमर्स के साथ डील करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको उन लोगों के साथ भी डील करना पड़ेगा जो ये नहीं चाहते, जो कि आपकी कॉम्पिटिटर्स हैं, कि आप ग्रो करें। सो अडॉप्ट, ये आपका जो कोलैबोरेशन है आपको काफी इंपॉर्टेंट करता है। कोलैबोरेशन की एक की जो है मैं आपको बताऊंगा कि आपको जब किसी के साथ कोलैबोरेट करना है तो आपको वही इंफॉर्मेशन शेयर करना है जो उसके काम की हो। जैसे कि आप किसी अपने टीम मेंबर के साथ काम कर रहे हैं या फिर अपने बॉस के साथ काम कर रहे हैं या फिर अपनी किसी अदर डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको वही इंफॉर्मेशन शेयर करना है जिससे कि उनके काम की हो और आपके काम की हो। आपको हर वक्त हर किसी के साथ में 100% इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। कोलैबोरेशन का एक बेसिक रूल है, ताकि आप जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं उसमें मिसकम्युनिकेशन ना हो और आप सभी लोग एक ही डायरेक्शन में चले और आपका ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होना चाहिए। कोलैबोरेशन इज ऑल अबाउट रीचिंग ऑन अ कॉमन डेस्टिनेशन। तो चलिए बात करते हैं लीडरशिप के बारे में। सो जब आप कोई अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं या फिर कोई जॉब स्टार्ट करते हैं तो वहां पे आपके जो लीडरशिप है उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, लेकिन उस वक्त भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो पोटेंशियल है वो लीडरशिप की पोटेंशियल हो। क्योंकि आप कोई भी रोल पे रहें, आप कोई भी काम करें, आप में एक लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं वो कभी ना कभी आपको जरूरत पड़ती है। तो आपका जो पोटेंशियल है उसको आप धीरे धीरे डेवलप करना चालू कर दें। फॉर द एग्जाम्पल, यदि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं या फिर घर में है तो वहां पे जो भी आइडियाज आते हैं कि चलिए पिकनिक पे चलते हैं, तो उस पिकनिक की जो प्लानिंग होती है, उस पिकनिक को सफल बनाने के लिए जो कोलैबोरेशन की जरूरत होती है और उस पिकनिक को मैनेज करने के लिए आपको जो रिसोर्स मैनेज करने पड़ते हैं, तो ये एक स्मॉल असाइनमेंट मैं आपको बताता हूं कि आप एक लीडरशिप की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। आप प्लान करें कि आपका क्या कौन कौन आएगा, कौन कैसे कैसे आएगा, कौन क्या क्या सामान लेके आएगा, हम कितने बजे निकलेंगे, क्या डेस्टिनेशन रहेगा। और ये सब करने के लिए आपको सभी लोगों से बात करना पड़ेगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा। वो पॉइंट ऑफ व्यू समझने के बाद आप फिर उन्हें लीड करेंगे। तो एक स्मॉल असाइनमेंट है। इसी तरह से जब आप एक कंपनी में आ जाते हैं और आप किसी छोटे प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट को कैसे आपको डिलीवर करना है, आपको किस तरीके से उसको आपको कम्युनिकेट करना है अपने बॉसेस और अपने क्लाइंट के साथ या फिर अपने मैनेजर के साथ, तो इन सब चीजों में भी यदि आप कोई लीडरशिप की क्वालिटीज जो है धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जब आप एक लैडर पे मूव करते हैं, एक लीडरशिप बनते हैं, तो आपको उस वक्त आपने जो भी ये सब काम किए हैं आपको काफी कुछ हेल्प करेंगे। और ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी लाइफ में आफ्टर अ ईयर ऑफ 10 ईयर्स और 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और यदि आप स्टार्टअप कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं तो लीडरशिप तो मस्ट है। आपको फर्स्ट डे से ही लीडरशिप का जो स्किल है वो आपको होना ही होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, आप कोई भी रोल में रहें, आप किसी भी काम जगह पे काम करें, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। तो आपको अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वहां पे आप डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन इसको मैं शॉर्ट में कवर करूंगा। तो आपकी जो भी इमोशंस हैं आपको उनको अपने कंट्रोल में करना है। फॉर द एग्जाम्पल, यदि आप किसी कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं और कस्टमर ने कुछ ऐसी बात बोल दी आपके प्रोजेक्ट के बारे में, आपके बारे में, जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी या फिर वो गलत है, तो उस कंडीशन में आपको अपना इमोशन लूज नहीं करना है, आपको फ्रस्ट्रेट होना है, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको अग्रेसिव नहीं होना है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, आपका जो पर्सनालिटी किस टाइप की रिएक्टिव पर्सनालिटी है, लेकिन आपका उस वक्त में एक प्रोफेशनल लेवल मेंटेन करके चलना है। यही आपके इमोशन कंट्रोल करना कहलाता है। तो जैसे आपके बॉसेस हैं, बॉसेस आपके बारे में हो सकता है कुछ ऐसी बात बोल रहे हो जो आपको अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन उस वक्त आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, आपको ब्रेक डाउन नहीं करना है, आपको उनकी बात समझनी है,
और फिर भी आपको सही तरीके से उसको रिप्लाई करना है। यही होता है इमोशनल कंट्रोल करना। सो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस यही है कि आपको पहले कंट्रोल कर लें। दूसरा, इंटेलिजेंस शब्द इसमें इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि किस इमोशन को कब आपको यूज कर रहे हैं वो भी आपको आना चाहिए। सो यदि आपका कस्टमर आपके सामने कुछ इस तरह की बात कर रहा है जिसे वो नहीं, और आप उसे रिप्लाई कर रहे हैं, वो समझना नहीं चाह रहे हैं, तो आपको उस इंटेलिजेंस को यूज करना है कि आपको कब अग्रेसिव होना है और कब नहीं होना है। आपको अपने बॉस के सामने कब किस वे में बात करना है, अपने कलीग्स के साथ में किस वे में बात करना है, अपनी टीम मेंबर्स के साथ कब किस वे में बात करना है। कई बार आपने देखा होगा कि बॉसेस बहुत ज्यादा एंगर होकर, काफी गुस्सा होकर एक्सप्लेन करते हैं, फिर कस्टमर्स भी काफी गुस्सा हो जाते हैं, या फिर आपके टीचर्स भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन रियलिटी वो नहीं होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके टीचर्स जो हैं या फिर आपके बॉसेस जो हैं, जो अभी बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, हो सकता है आपके ऊपर चिल्ला भी रहे हो, और 15 मिनट बाद आप उनको देखेंगे तो एकदम नॉर्मल दिखते हैं। ये से बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। वो जानते हैं कि यदि आपसे काम करवाना है तो मुझे किस तरह से बिहेव करना है ताकि आप उसे अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। क्योंकि कई बार प्यार से बात बन जाती है, कई बार गुस्सा होकर बात करनी पड़ती है, कई बार आपको पॉलिटिक्स भी खेलनी पड़ती है अपना काम करवाने के लिए। तो इसे बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। सही वक्त पे कैसा इमोशन आपको यूज करना है, और इसको लिए आपको यदि कंट्रोल करना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मेडिटेशन चालू कर दें। एवरी डे 15 to 30 मिनट्स का मेडिटेशन स्टार्ट कर दें, आंख बंद करके बैठ जाइए। ये आपके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशन पे फोकस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए काफी कुछ हेल्प करेगा, और ये आपको जरूरत पड़ने ही वाली है। आप आज करें या ना करें, आप जितने जल्दी चालू करें उतना अच्छा है, लेकिन यदि आप करें ना करें, इसकी जरूरत पड़ने ही वाली है। इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आपको मेडिटेशन चालू करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा बात करते हैं जो लीडरशिप में हो कि टीम कोलैबोरेशन की होती है, इसके बारे में बात किया। लेकिन जब आप एक शुरुआत में मैंने बताया था कि लीडरशिप पोटेंशियल आपके अंदर होनी चाहिए, लेकिन जब आप एक सीनियर पोजीशन पे आ जाते हैं तो वहां पे आपको लीडरशिप कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। क्योंकि आप कोई भी पोजीशन पे हो, चाहे AI/ML जॉब कर रहे हो, वहां पे कोई भी जॉब कर रहे हो, तो वहां पे आपको बहुत सारे लोगों के साथ कोलैबोरेट करना होता है। जरूरत ये नहीं है कि आप अपने डायरेक्ट टीम मेंबर्स को ही लीड करें, आपको ये भी देखना होता है कि जैसे आप डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो भी आपकी बात सुने, और सब लोग कस्टमर का या फिर कंपनी का जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ एक साथ आगे बढ़े। तो यहाँ पे आपको लीडरशिप की क्वालिटी आपको आनी चाहिए, आपको सबके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। कई बार लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यार उसको इतने बार मैंने मेल डाला, इतने बार कॉल किया, लेकिन उसने अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं दिया। तो यदि ऐसा सिचुएशन हो रही है तो शायद आपको या तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, या फिर आप उसे ठीक से कोलैबोरेशन की पावर को यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो आप उस चीज को समझिए, फीडबैक लीजिए। कई सारे वर्कशॉप होते हैं, कई सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग होते हैं जहां पे आप इन्हें चीज सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपको, कई बुक्स भी हैं जिन्हें आप रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2 ऐप जो है रेकमेंड करने वाला हूं आज। ये 2 वो वाली ऐप हैं जो आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी को और साथ ही साथ आपके इमोशनल कंट्रोल को कैसे मैनेज करना है, इसको आपको काफी कुछ गाइड करती हैं। तो जैसे कि ये एक ऐप है हेड स्पेस। हेड स्पेस एक ऐसा ऐप है जो आपको अपने इमोशंस को समझने में, उसे कंट्रोल करने में काफी कुछ हेल्प करेगा। और दूसरा है लुमोसिटी, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी को के ऊपर आपको काम करेगा। ये दोनों ऐप को आप इंस्टॉल कर लें, इन दोनों ऐप को आप यूज कर लें। अदर सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा होगा कि आप 15 से 20 मिनट इन दोनों ऐप को रोज देना चालू कर दें। ये आपको अपने आप में ही एडवांस लेवल तक लेके जाएगा। तो जैसे कि टेक्निकल स्किल्स इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, उसी तरह सॉफ्ट स्किल्स भी आपको काफी कुछ हेल्प करेंगे कैरियर में ग्रो करने के लिए। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक इतने ज्यादा बड़े हैं कि इनको एक वीडियो में क्या 10 वीडियो में कवर करना ही पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको कोई भी क्वेरी रहेगा तो आप मुझे उसमें कमेंट में ड्रॉप कीजिए, मैं उसके बारे में आपको रिप्लाई करूंगा। और जरूरत होगी तो आई विल क्रिएट एन डेडिकेटेड वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट आई विल श्योरली ट्राई टू हेल्प यू, बिकॉज आई नो यदि आपके पास ये स्किल्स नहीं है तो आपको अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। एक छोटा सा काम भी बहुत बड़ा लगने लगता है कभी कभी। सो चलिए, लेट्स स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दीज सॉफ्ट skills and stay in touch. See you next time. Bye bye.